हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और 7। और इसमें अपना जो कार्यपत्रक रहेगा, कार्यपत्रक 71 से 75 वह आकलन 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कार्यपत्रक 71 है, एक अनुच्छेद दे रखा है, इसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है, उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। धूप का मजा लेते हुए दो पैकर्स और 3 महिलाएं डाक के फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। तो आपको इसको रीड करना है। उसके बाद में पहला प्रश्न कह रहा है, पत्र में पिन कोड कितने अंक का है? तो 6 अंक का है। आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? तो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ईमेल है। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखे। छांटना मतलब अलग करना, और गुनगुन यानी थोड़ा गर्म, परिवहन यानी यातायात, और हरकार यानी होता है डाकिया, और तकनीकी का मतलब होता है, तकनीकी का मतलब होगा नया आविष्कार या आविष्कार ही लिख सकते हैं, यहाँ लिखें नया आविष्कार। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। उसके बाद में बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। मोबाइल फ़ोन बिना तारों का टेलीफोन है। ईमेल कंप्यूटर द्वारा भेजा जाता है। अगर आप किसी को पत्र लिखते हो तो यह पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखेंगे? पहले घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, गांव कस्बे शहर का नाम, खंड का नाम, फिर राज्य का नाम। तो इस प्रकार से आपका पेज नंबर 98 कंप्लीट हो जाएगा और ये कार्यपत्र कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 72 है, चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है। तो चित्तौड़गढ़ है सूरवीरों का शहर है, एक नंबर से हो जाएगा। चित्तौड़ राजधानी था मेवाड़ की। चित्तौड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बेडस नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़ भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अब इनको लिखकर वाक्य बनाना है। तो सास है, सास का मतलब होता है वीरता। चित्तौड़ का किला राजपूतों के सास का प्रतीक है। बलिदान यानी त्याग होता है। चित्तौड़ का किला बलिदान का प्रतीक है। सूरवीर केसरी सिंह बारट एक सूरवीर थे। विश्व में बहुत से घास के मैदान हैं, तो इस प्रकार लिख देंगे इसको। चित्तौड़ का किला किसका प्रतीक है? साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस का हिम्मत होता है, वीरता होता है। अद्वितीय मतलब अनोखा होगा। सिरमौर मतलब सिर का ताज होगा। तो इस प्रकार से आपका एक कार्यपत्रक पूरा हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 73 है। इसमें आपको समाज दे रखा है। पवन, दिवाली पर तुम्हारी कितनी छुट्टियां हैं? समीर कह रहा है हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। पवन कह रहा है तब तो बड़ा मजा आएगा। समीर कह रहा है इस बार खूब पटाखे खरीदूंगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है प्रदूषण क्या है? प्रदूषण प्लस दूषण, किसी वस्तु का खराब या दूषित होना ही प्रदूषण है। जैसे वायु का दूषित होना वायु प्रदूषण कहलाता है। कौन कौन से प्रदूषण हम और हमारी धरती को प्रभावित कर रहे हैं? तो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है आदि। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? तो हम प्रदूषण को लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभाव को जानकारी देकर या जागरूक करके प्रदूषण को रोक सकते हैं। पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? पटाखे से निकला हुआ धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिससे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इस प्रकार से उनको प्रभावित करता है। आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? तो दीप जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं और नए कपड़े पहनकर मिठाई बांटकर हम लोग दिवाली मनाते हैं। लक्ष्मी की पूजन वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार से हम दिवाली मनाते हैं। तो ये कार्यपत्रक आपका पूरा हो जाएगा। पेज नंबर 100 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 74 है। एक पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है, आंसर देंगे। कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है? तो संघर्ष को कहा है। चुपचाप अपने आपसे लड़ने का क्या मतलब है? संघर्ष करते रहो अपने लक्ष्य के प्रति। कांटे और कलियां किसका प्रतीक है? तो कांटे दुख का है और कलियां सुख का प्रतीक है। कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो कवि के अनुसार जीवन एक संघर्ष है, जिसे हम सुख और दुख सभी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। हार सच शब्दों के विलोम लिखे। हार का जीत हो जाएगा, सच का झूठ हो जाएगा। ता प्रत्यय लगाकर 4 नए शब्द बनाएंगे। तो सुंदरता, मधुरता, कोमलता, नवीनता।
तो इस प्रकार से पेज नंबर 101 कंप्लीट हो जाएगा और ये कार्यपत्रक आपका पूरा हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 75 है। भारत एक महान देश है, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ऊंचाई प्रकट करता है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है तो हिमालय पर्वत हो जाएगा। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है तो गंगा यमुना हो जाएगा। जैसे जलदान की तरह निम्न 3 शब्दों के भी को भी बनाइए, जैसे जलदान जल का दान करना, अन्नदान अन्न का दान करना, इसी प्रकार से इसका लिख देंगे। उसके बाद में हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हिम प्लस आल्य हो जाएगा। हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, विशाल, अटल और अमर है। हिमालय पर्वत की मानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है तो भारत के गौरव का प्रतीक माना है। प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। मेरा देश महान है, मेरा भारत देश महान है। अटल अमर को उपसर्ग अलग करके लिए लिखिए तो ए उपसर्ग है, टल शब्द है, ए उपसर्ग है, अमर शब्द है। तो इस प्रकार से पेज नंबर 102 कंप्लीट हो जाएगा। और अगला कार्यपत्रक आपका आकलन 13 है। पिन कोड होता है तो 6 अंकों का होता है। निम्न शब्दों के विलोम लिखिए, सासी का कायर हो जाएगा, हार का जीत हो जाएगा, शुद्ध अशुद्ध, सच्चा झूठा। जलदान करती है तो नदियाँ करती है। निम्न में से उस विकल्प को छांटे जो समूह से अलग है तो 3 नंबर अलग है। भारत के गौरव का प्रतीक बताया गया तो हिमालय को बताया गया है। निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखे, जैसे सिंह का शेर, वनराज, गगन का आकाश, नभ। जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान है, दांत पीले पड़ना, फ्लोरोसिस रोग होना। भारत और हिमालय की कोई 2 समानताएं लिखें तो विशाल है, अटल है। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आदित्य मतलब अनोखा, अयोध्या में आदित्य राम मंदिर बन रहा है। कायर का मतलब डरपोक, श्याम कायर लड़का है। फिर है साहस, हिम्मत या वीरता, राम साहसी बालक है। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, हम लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करके प्रदूषण को रोक सकते हैं। अब संवाद को आगे बढ़ाना है, बातचीत करें। चौक करा है, मैं चौक हूँ, श्यामपट्ट पर लिखने के काम आता हूँ। डस्टर करा जी, मैं श्यामपट्ट पर ही काम आता हूँ लेकिन लिखने के नहीं। फिर चौक करा है, मैं श्यामपट्ट पर अक्सर लिखता हूँ। तो डस्टर करा है, मैं तेरी गलतियों को सुधारता हूँ। चौक करा है, हाँ ये बात तो सही है। डस्टर करा है, हम दोनों के बिना श्यामपट्ट बेकार है। तो इस प्रकार से आपका पेज नंबर 103 कंप्लीट हो जाएगा और आपका ये आकलन पत्रक 13 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना कार्यपत्रक 71 से 75 व आकलन 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जाना। तो आई होप यू आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले कि कार्यपत्रक के सॉल्यूशन नहीं देखे तो चैनल को विजिट कीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।